नमस्कार, ये वो जान लीजिए, कांग्रेस संगठन में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। एआईसीसी ने कई राज्यों में प्रभारी बदल दिए हैं। महासचिव भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी बना दिया गया है। सैयद नासिर हुसैन को जम्मू कश्मीर का प्रभार दे दिया गया है। हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। तो एक बड़ा फेरबदल, एआईसीसी ने कई राज्यों में अपने प्रभारी बदल दिए। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार अपने संगठनात्मक जो संरचना है उस पर लगातार काम कर रही है। कैसे जीत की रणनीति बनाई जाए, बाकी सारे राज्यों में प्रदर्शन कैसे अच्छा किया जाए, इसको लेकर लगातार कांग्रेस काम करती रही है। उसी के तहत अभी एक बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस संगठन में यह बड़ा फेरबदल हुआ है। एआईसीसी ने कई राज्यों के प्रभारी अपने बदल दिए हैं। कुछ मुख्य नाम है जो मैं आपको बता रहा हूं। भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी बना दिया गया है और सैयद नासिर हुसैन को जम्मू कश्मीर का प्रभार दे दिया गया है। अदिति नागर मेरी पॉलिटिकल एडिटर फोन लाइन पर जुड़ गई है मेरे साथ। अदिति, ये बदलाव क्यों और कैसे? जी, तो बहुत खुशी की बात है कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम बनकर तैयार हो रही है। 2-2.5 साल का समय लग गया जब कांग्रेस को ये फैसले लेने में समय लग गया, और अब आप देखिए ये पूरी लिस्ट में खास तौर पर दिल्ली चुनाव हारने के बाद कांग्रेस फोकस करना चाहती है पंजाब में। और भूपेश बघेल जो कि एक्स मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, प्रियंका गांधी करीबी भी हैं, संगठन को समझते हैं, राज्य को समझते हैं, चुनाव को समझते हैं, इसलिए उनको सबसे महत्वपूर्ण महकमा राज्य दिया है जो कि पंजाब है। पंजाब में कांग्रेस का फोकस अब बढ़ेगा। दूसरी बड़ी बात है कि सैयद नासिर हुसैन जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ थे, अब उनको जम्मू कश्मीर का प्रभार दिया है। इसके अलावा भी इंडिपेंडेंट इंचार्जेस अलग अलग बनाए हैं। राजस्थान से हरीश चौधरी है जो पहले पंजाब में थे, अब उनको मध्य प्रदेश दिया जा रहा है। इसके अलावा कई नाम शामिल नहीं है, जैसे छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी अभी भी सचिन पायलट के पास है। तो कई बदलाव होंगे, कई जगहों के प्रदेश अध्यक्ष बदलने हैं, अभी ये दिख रही है। और बात है कि आउटगोइंग में देवेंद्र यादव हैं जो कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे, इस बार का चुनाव भी लड़े थे और चुनाव हार गए। इसके साथ साथ दीपक बाबरिया हैं, ये तमाम लोग आउटगोइंग हैं, इनको भेज दिया गया है, लेकिन नई टीम बनकर तैयार हो गई है। और आप आने वाले समय में केसी वेणुगोपाल भी रिप्लेस हो सकते हैं क्योंकि वो केरला जाकर चुनाव तैयारी में लग सकते हैं। इसके साथ साथ नए जनरल सेक्रेटरीज इलेक्शन, तरह की अलग अलग नियुक्तियां भी होनी बाकी हैं जो कि सीनियर लोगों की होंगी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है जैसे कि हरियाणा से भूपेंद्र हुड्डा या अशोक गहलोत, इनको भी नियुक्त किया जा सकता है। तो अभी कांग्रेस अपने संगठन का, जैसा आपने संरचना का जिक्र किया, एक बार फिर संगठन के जो खाली पद रिक्त है या जो बदलाव है वो करने में लगी हुई है। अगले 10 दिनों में और बड़े फेरबदल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल सीनियर लोगों को जिम्मेदारी दी है, जैसे भूपेश बघेल को पंजाब की, क्योंकि पंजाब में अब काम करना है। इसके साथ साथ अलग राज्यों की जिम्मेदारी पर कांग्रेस ने दी है। और देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि लंबे समय से इंतजार था कि मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम कब बनकर तैयार हुई। आप इसका प्रभाव कैसे देखते हैं अदिति, आने वाले दिनों में कांग्रेस मतलब संगठन के तौर पे कांग्रेस के अंदर क्या बदलाव पड़ेंगे इस फैसले के बाद? देखिए, कांग्रेस को ये समझना होगा कि उसको, जैसे आपने जिम्मेदारी दी, फर्ज कीजिए भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दी है, तो भूपेश बघेल को पंजाब में अपने दौरे बढ़ाने होंगे, वहां पर संगठन खड़ा करना होगा। भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में या तो अपना संगठन खड़ा करती है, जैसे आसाम में किया, लक्षद्वीप में किया, या किसी और पार्टी के साथ अलायंस करके वहां पर लैंग्वेज बैरियर होती है उसे तोड़ के उनके संगठन को अपने में मिला लेती है। तो आप जब तक अपने ग्रास रूट पर कार्यकर्ता खड़े नहीं करेंगे, तब तक आप चुनाव जीतने तो छोड़ दीजिए, चुनाव में नंबर 2 पार्टी बनने का भी सपना नहीं देख पाएंगे। तो ये बदलाव अच्छे हैं, कांग्रेस के पास उनके सीनियर लोग हैं, चेहरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस को उस थॉट प्रोसेस से बाहर आना पड़ेगा कि जनता और नेता का बीच में अब कोई नहीं है। अब राजनीति बदल चुकी है, कार्यकर्ता घर घर जाता है, जिसकी कमी कांग्रेस में है। हालांकि ये बदलाव अच्छे हैं। आप देखें कि एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर देखा गया है, सीनियरिटी को भी यहाँ पर देखा गया है, और इन तमाम चीजों के साथ साथ ये महत्वपूर्ण है कि आप देखिए, रजनी पाटिल को यहाँ पर हिमाचल दे दिया गया है, बीके हरि प्रसाद को यहाँ पर हरियाणा दिया है, हरीश चौधरी मध्य प्रदेश, गिरीश को यहाँ पर तमिलनाडु पुडुचेरी दिया है, अजय कुमार लल्लू को दिया है, उड़ीसा भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, के राजू झारखंड। आप देखिए इस वक्त देखिए चुनावी बिहार जो चुनावी राज्य है, कृष्णा एलुवेरू को दिया हुआ है। तो ये कांग्रेस के सीनियर नेता भी माने जाते हैं और बिहार बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णा एलुवेरू को यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपने आप महत्वपूर्ण। मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड आप देखिए, सप्तगिरी, शंकर उल्का, तो उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया है, कई लोगों को आगे भी लेकर आए। तो कांग्रेस का ये प्रयास अच्छा है और करने की जरूरत भी थी, बस फर्क इतना है
कि उनको अब अलग अलग राज्यों में जाके अपना संगठन खड़ा करना होगा, क्योंकि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि जो रीजनल पार्टीज है उनका वोट काट रही हैं। इसलिए अब कांग्रेस भी उन रीजनल पार्टी के विरोध में आ गई है जैसे भाजपा है। तो अब आपको अपना संगठन, अपने कार्यकर्ता खड़े करके अपने वोटों को, वोट बैंक को वापस लेना है, ये एक बहुत बड़ा टास्क है और इसमें बहुत समय लगेगा और इसकी शुरुआत आपको बिहार से करनी होगी। क्योंकि जैसे आपने आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हराकर आपने खुद लालू प्रसाद को ये मैसेज दिया है, तो जाहिर तौर पे अब आपको अपनी राजनीति एक अलग तरीके से शुरू करनी होगी। उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। ये अभी जो चुनावी राज्य है, आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इसमें जिम्मेदारी दी गई है कृष्णा को, तो आपको क्या लगता है कि कृष्णा को ये जिम्मेदारी क्यों दी गई है? मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो ये वही कृष्णा है जो यूथ कांग्रेस के से जुड़े हुए थे। बिल्कुल, यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे, राहुल गांधी के टीम के भी व्यक्ति माने जाते हैं। ट्रस्ट फैक्टर है तो जाहिर तौर पे उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए दी है, जिससे कि कोई व्यक्ति भाग दौड़ सके, चीजें समझ सके, युवाओं को अपने साथ जोड़ सके। लेकिन अभी भी ये समझना होगा कि बिहार की राजनीति एक अलग तरीके की चीज है। यहाँ पर एक पूरे से पूरे संगठन को वहां पर बैठना होगा, क्योंकि अगर बिहार और आने वाले राज्यों में अगर अगले 3 चुनाव में कांग्रेस नहीं अपने आप को प्रूव कर पाई तो धीरे धीरे कांग्रेस पर एक बार फिर से उसके प्रयासों पर, उसके काम करने के तरीके पर सवाल उठना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब इंडिया अलायंस जैसी चीज रही नहीं है तो कांग्रेस एक राष्ट्र पार्टी जो अपने अस्तित्व को खोजती नजर आएगी। तो ये प्रयास अच्छे हैं, जो आप सही कह रहे हैं कि जो यूथ कांग्रेस में तो उनको लेकर आया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से आप अपने आंकड़ों को, वोट को सीट में तब्दील करेंगे, उस गैप के लिए आपको वहां पर वर्कर खड़े करने होंगे और उस वर्कर खड़े करने के लिए आपको जमीन पर जाकर काम करना होगा। तो अभी कांग्रेस की तरफ से बहुत प्रयास और बहुत सारी चीजों की जरूरत है, क्योंकि अभी तो कांग्रेस ने यही रिफ्लेक्ट नहीं किया कि 2019 का, 2024 का चुनाव वो क्यों हारे, हरियाणा क्यों हार गए जीतते जीतते, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्यों हारे थे। तो कांग्रेस कभी भी फीडबैक मैकेनिज्म पे काम नहीं करती है। तो ऐसे में अभी ये प्रयास जरूरी थे और बहुत लंबे समय से सवाल उठने लगे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम क्यों नहीं बन रही, आने वाले समय में और नई नियुक्तियां भी होंगी और जाहिर तौर पर दिल्ली चुनाव हराकर कांग्रेस एक बार फिर अपने आप को बूस्टअप कर रही है। तो ऐसे में अभी बहुत बदलाव देखने को बाकी है। अदिति, काफी अहम जानकारियां दे रही थी आप, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के लिए ये सवाल भी है कि लोकसभा चुनाव में भले विपक्ष को थोड़ा सा बूस्ट मिल गया था, लेकिन उसके बाद जितने चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, तो ये जरूरी है।